नमस्कार। मैं लक्ष्मी आज बात करूंगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर के.पी. सिन्हा जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हमको देखने में मिल रहा है कि कैंसर आप पहले कभी कभी सुनने में मिलता था। हालांकि हमारी इतनी एज हो गई है, लेकिन अब हम आए दिन कोई बीमारी, हालांकि बीमारियां बहुत हैं, लेकिन कैंसर इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है लोगों में। ये कैंसर है क्या? ये किस तरीके से मतलब बॉडी में आते हैं, कैसे आप इसका ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। मेरे कैंसर के बारे में तो बहुत दिनों से आदमी सुन रहा है, लेकिन परसेंटेज इतना नहीं था। एक्चुअली कैंसर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। कैंसर दो तरह के ऑब्नॉर्मलिटी को कहा जाता है। जो पहले वाले को बेनाइन कहा जाता है, विष रहित, और दूसरे को कहा जाता है जिसमें विष फॉर्म कर जाता है, जिसको कैंसर कहा जाता है। इसमें मैलिग्नेंसी जिसको कहा जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हो गया। तो कैंसर एक्चुअली अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। कैंसर का स्टेज होता है जो कोई बीमारी धीरे धीरे क्यूरेशन से हटते हुए अगर नॉर्मल नहीं की गई और धीरे धीरे बढ़ते 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 जब मैलिग्नेंसी फॉर्म में जब चला जाता है तब तो उसको कैंसर कहा जाता है। और वो कैंसर का स्टेज 4 स्टेज में 4th स्टेज उसका होता है, और स्टेज वाइज कैंसर का नामकरण किया गया है। कैंसर के क्षेत्र में मैं आज करीब 45 सालों से 44-45 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। और कैंसर एक्चुअली स्टेज अगर कि इसमें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बीमारी का 2 स्टेज होता है। एक सीमा के अंतर्गत जिसको रिवर्जेबल कंडीशन कहा जाता है, और एक सीमा के बाहर जिसको इरिवर्जेबल कंडीशन कहा जाता है। तो ऑर्गन की ऑबनॉर्मलिटीज अगर रिवर्जेबल कंडीशन में है, वो चाहे जिस नाम से उसको हम जानते हों, वो सब के सब बीमारी क्यूरेबल है। और जो सीमा से बाहर चला जाता है, जिसको इरिवर्जेबल कंडीशन कहा जाता है, वहाँ पर परसेंटेज कम होता है और ज़्यादा एडवांस कर जाने के बाद वो मौत का कारण बनता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकंड, इसके 4th स्टेज, कैसे पता चलता है सर? ये फर्स्ट स्टेज में इसको नहीं पहचाना जा सकता, या इसकी स्टेज किस तरह से बढ़ती चली जाती है? जो एकदम कैंसर का ही रूप कि लास्ट स्टेज है, अब कुछ नहीं हो सकता, उस कंडीशन में आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसका इलाज कैसे करते हैं? क्या ये संभव है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभी मैं बताया कि अगर मैलिग्नेंसी फॉर्म कर गई तो ये जांचोपरांत भी पता चल जाता है, या अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन कहीं भी अगर हो गया तो उस समय भी पता चल जाता है। तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हाँ एक साधारण ट्यूमर है। साधारण ट्यूमर को ही अगर ऑबनॉर्मलिटी मान करके और उसको ट्रीट कर दिया जाए, उसकी चिकित्सा सही कर दी जाए, तो उस स्टेज में ये जाएगा नहीं और मैलिग्नेंसी फॉर्म से हम बच करके रहेंगे, तो कैंसर का फिर नामो निशान नहीं रह जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, और मैं अपने प्रैक्टिस के दरमियान मैंने ऐसा करके देखा है। कैंसर में अभी तक ब्लड इम्यूनिटी पावर जो पेशेंट की जो होती है, अगर हमेशा बरकरार रहे, तो वैसे वैसे स्टेज जांचोपरांत मैंने ऐसा किया है कि 3rd स्टेज भी पार कर जाने के बाद जो जिसका इलाज मैंने किया है 82, 83, 81 में, वो पेशेंट का सर्वाइवल पूरी रही है, और कुछ पेशेंट तो आज भी वो जिंदा है। सर, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैंसर का ट्रीटमेंट है, मतलब लोगों को फायदा हुआ है इससे? बिल्कुल फायदा हुआ है, फायदा हो रहा है। और जहां पर फायदा का अंत हो जाता है और पेन डेवलप कर जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट, जिसमें कि अभी और सब चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा इलाज किया जाता है और इनक्योरेबल स्टेज में छोड़ दिया जाता है, उस समय जब पेन वगैरह सब डेवलप कर जाता है, वहाँ भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अपने 90% प्लस का काम करती है। केवल पेन में आराम देना, रिलीफ देना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो अभी मेडिसिन बना हुआ है शोध में, जो मेरे द्वारा ही उसको शोध किया गया हमारे अनुसंधान केंद्र के द्वारा, जिसका नाम गैंग्रोलपोर्ट है, उस पेन में करीब 90% से ज़्यादा ये काम करती है। एक्चुअली ये पेन किलर नहीं है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। इसको
एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन की बात की जानकारी हमारे यूएसए के डॉक्टर सेन पाठक जी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, और विश्व में अभी तक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन कहीं नहीं बना हुआ है। ये अपने आप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का गैंगनोल फोर्ट अपने आप में एक जो मेडिसिन है, ये बहुत विश्वस्तरीय मेडिसिन है। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, ये कैंसर होता है ये किस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि किसी खान पान से या किस तरीके से ये बॉडी में आता है, ये लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि एकदम डॉक्टर बोल देते हैं ठीक है फर्स्ट स्टेज है सेकंड स्टेज है, पता ही नहीं चल पाता कि कैंसर क्यों हो जाता है, या कोई खान पान की वजह से ये बॉडी में आ जाता है, क्या क्या इसका रीज़न रहता है? ऑब्नॉर्मलिटी तो कोई भी आती है जब हम नेचर के अगेंस्ट कोई काम करेंगे, खान पान रहन सहन, अभी हमारे यहाँ पॉल्यूशन रेडिएशन कारण बहुत है। और नॉर्मलिटी के लिए हमारे रेडिएशन चारों तरफ रेडिएशन से घिरे हुए हैं, पॉल्यूशन से घिरे हुए हैं, तो रेडिएशन और पॉल्यूशन हमको डिस्टर्ब करने के लिए चारों तरफ से लगा हुआ, लेकिन नेचर ने उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि नेचर की दी हुई ये जीव है, और नेचर इसको मेंटेन करने के लिए सब सारी व्यवस्था इसमें दी है। अगर इस पर थोड़ा सा अवेयरनेस अगर हो जाए, जागरूकता हो जाए, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। लोगों को जागरूक इसलिए बनाना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरेशन। जी। डॉक्टर साहब जैसे इसकी जो मेडिसिन होती है, क्या ये आम बंदा अफोर्ड कर सकता है, क्या महंगी होती हैं या इजीली जैसे नॉर्मल बंदा उसको ले सकता है अपनी दवाई के लिए, या इसकी कुछ ज़्यादा ही महंगी दवाएं जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा भी कुछ है इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी दवा बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। महंगी और सस्ती की बात तो कुछ अपने मेंटेनेंस के ऊपर भी हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी दवाएं महंगी कोई चीज़ नहीं है कि और सब चिकित्सा पद्धति से, बहुत ही और सब चिकित्सा पद्धतियों से, खास करके मॉडर्न साइंस वगैरह आयुर्वेद वगैरह जितने भी हमारे प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं, उससे बहुत ज़्यादा, ये करीब करीब 50% हम कहें या 40% 60%, ये बहुत मतलब डाउन में इसका ये होता है। तो डॉक्टर साहब जैसे ये आपने बताया कि आप इस पैथी में 40-45 सालों से आप जुड़े हो, और इसमें कैंसर पेशेंट को भी सफलता, आपने इसमें दवाई दी तो उसको सफलता मिली है, तो क्या डॉक्टर साहब ये भी ऐसा होता है कि जैसे अब उसको डॉक्टर पेशेंट को दवाई लेनी है आपसे, तो क्या आपके सेंटर भी हैं कहीं पर, किस तरह से आपसे वो कांटेक्ट करेंगे? अभी हमारे कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर बहुत जगह चल रहा है जी। कैंसर में ट्रीटमेंट जो दी जाती है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है और एक पेन मैनेजमेंट का होता है। जब लास्ट स्टेज में कैंसर में पेन जब डेवलप कर जाता है, तो एथेडिन वगैरह जितने भी नार्कोटिक्स दवाइयाँ हैं सब सारी जब अपना फेलियर हो जाती है, काम नहीं करती है, 2 4 5 10 दिन की जब लाइफ बता दी जाती है, उस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के द्वारा उसकी चिकित्सा की जाती है। और अभी भी हमने बताया जो गैंग्रेनोल फोर्ट मेडिसिन निकली हुई है, ये अपने आप में एक विश्व स्तरीय मेडिसिन है। इस आधार पर हमारे पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर बहुत जगहों पर चल रहा है, जिसके हमारे भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उसको इनग्रोट भी किए हैं। अभी इंदौर के अंदर हमारा देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, गुड़गांव में भी चल रहा है, हौज खौस में भी यहाँ से उद्घाटन हुआ था। कोरोना काल में कुछ ऐसी परेशानियाँ आ गई थी जिसके चलते किया, लेकिन अभी रिसेंट में उसको स्टार्ट होने जा रहा है वो भी। ऐसे ऐसे हमारे अभी पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर बहुत जगह चल रहे हैं। ये काम तो मैं आज 45 सालों से मैं कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको और ज़्यादा इलाज किया जा रहा है, और भविष्य में बहुत सोचा जा रहा है कि पेन एंड पैलिएटिव का टारगेट हमारा है कि पूरे भारतवर्ष में 108 पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर खोलने का हम लोग प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगी, जैसे कैंसर जब होता है फर्स्ट स्टेज बता दी जाती है और एक बार को पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आपकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, तो क्या ऐसे पेशेंट को बिल्कुल सफल है जो आज भी अगर आपसे ट्रीटमेंट लिया है कि अब बिल्कुल उनको पूरे केबल हो चुके हैं, या दवाइयाँ उनकी कब तक कितने टाइम तक उनको लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ आप बताएं हमें? नहीं, तो अभी जिसकी लाइफ कम बता दी जाती है कि 2 4 5 10 दिन की अब लाइफ है, वैसे पेशेंट का भी इलाज किया गया है। और जितने दिनों की लाइफ मिली, जैसे 5 दिन के किसी की लाइफ बताई गई है, उसको 8 महीना 10 महीना 2 साल 1 साल तक की लाइफ दी जाती है। और जितने दिनों की, क्योंकि डॉक्टर का काम लाइफ देना नहीं होता है, जिंदगी कभी डॉक्टर नहीं दे सकता है, लेकिन जितने दिनों की जिंदगी रहती है उसमें परेशानियां जो आती है, उस परेशानी को सॉल्व करना ये चिकित्सा का काम है, जो इलेक्ट्रोपैथी के दृष्टिकोण से तक किया जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, आज आपने हमें इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, कैंसर क्यों होता है और इसकी दवाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है। अगर हम टाइम से हमें पता चल जाए कि पेशेंट को कैंसर है तो उसको
क्योर उसकी अच्छे से मतलब इस दवाइयों से उसको हटाया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।